नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत सारी गुड न्यूज़ है। एक और गुड न्यूज़ है और लेकिन वो शिक्षक भर्ती की नहीं है, वो सीपीसीटी वालों के लिए है। उनका सीपीसीटी को लेकर गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया। उस पर भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। वो लेटर क्या है, उसमें भी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है सीपीसीटी वालों के लिए, है ना। दूसरी बात, हम अभी रोस्टर पर बात कर रहे हैं तो किसी दूसरी डिपार्टमेंट की बात नहीं करते। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ओके, चले। माध्यमिक का ये आ गया, ये मैंने आपको दिखा दिया, कोई तकलीफ नहीं है। आपको पता भी चल गया होगा, तो फेसबुक पर किसी भी ग्रुप पर पता भी चल गया होगा, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग से पहले आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो जुलाई 2021 को आएगी, ये आपको पता है। इसमें दोस्तों एक लेटर दिया गया है, थोड़ा लेटर को ध्यान से देखिए, इस लेटर को, है ना। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये लेटर मैंने डाउनलोड कर लिया है, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इस लेटर को डाउनलोड करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, आप जैसे देख सकते हो। ओके, ये रहे। यहाँ पर कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यता दी गई है, उसके बाद आयु दी गई है 21 वर्ष, और अधिकतम आपकी 49, 54, 54, 54 है, अलग अलग है। महिला के लिए 54 है और पुरुष के लिए 49 है। यह अतिथि के लिए है। और नॉर्मल 40 और 45 है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए, ये कोई इशू नहीं था। आयु की गणना 1/1/2019 से ही की जाएगी, ये आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ नियम है, उस पर बात करेंगे। परिवीक्षा अवधि लागू रहेगी, कमल आदि छोड़ के हमारे परीक्षा अवधि, है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक, ये जो आदेश क्रमांक आया था दिनांक 4/14/1918 के अनुसरण में होगी। इसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा, इसके बाद अन्य अवरोही क्रम में। मतलब दोस्तों यहाँ पर भी क्लियर है, यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट्स का भी नाम आएगा जो डीपीआई में सिलेक्टेड है। इसलिए यहाँ पर एक क्लियर इन्होंने लिख दिया है ना, जो अधिकतम अंक है। क्योंकि काउंसलिंग मर्ज तो हुई नहीं है अभी, वो अपना डीपीआई अलग काउंसलिंग कर रहा है और ट्राइबल अलग कर रहा है, तो दोनों यहाँ पर जिनके अधिक अंक है नियमानुसार उनको ही यहाँ पर वो अपने मेरिट लिस्ट में स्थान देंगे। ये बात यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी है ना। मतलब जो वेट कर रहे हैं दोस्तों, उनको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, ये बात भी यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं प्रक्रिया के चरण। अच्छा, रोस्टर की बात, मैं आपको रोस्टर बताता हूँ। रोस्टर कब आएगा दोस्तों। अभी एक कैंडिडेट ने एक अधिकारी से बात की है, उन्होंने पहले ही बात की थी कि सर रोस्टर कब जारी होगा। अब उन्होंने अभी और बात की, धन्यवाद बोला, और उन्होंने कहा कि रोस्टर 2 से 3 दिन में हम डाल देंगे। मतलब कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, तरसों भी आ सकता है। तो आपका रोस्टर भी जल्द आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप देखना दिलचस्प रहेगा किन सब्जेक्ट में कितने कितने पद आते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है सब्जेक्ट वालों को। क्योंकि हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत और उर्दू कुछ सब्जेक्ट थे जिनको डीपीआई में बहुत कम पद दिए गए, तो वो कहीं ना कहीं दुखी थे, है ना। अब ये रोस्टर आएगा तब देखा जाएगा, हम अभी इस पर कुछ कमेंट नहीं करते हैं, कुछ भाई लोग फिर बुरा मान जाते हैं। अब हम देख लेते हैं भर्ती प्रक्रिया के चरण, है ना। अब हम थोड़े चरण देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अगर लंबा जा रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि चीज़ें बतानी पड़ती है, एक्सप्लेन करनी पड़ती है। यहाँ पर लिखा गया है कि पात्रता परीक्षा में आपको EWS की जो श्रेणी में आते हैं उनको EWS पर वहाँ जाकर फिलअप करना पड़ेगा, यस क्लिक करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ पर यस क्लिक करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद MP ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाणित रिक्तियों के आधार पर प्रावधिक चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची अपलोड की जाएगी, जैसे डीपीआई ने की थी। आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, प्रोविजनल, है ना, वो प्रोविजनल रहेगी। यह सूची पश्चावर्ती तिथियों से विहित प्रक्रिया के आधार पर संबंधितों के दस्तावेज के सत्यापन तथा रिक्त पदों की संख्या के अध्याधीन होंगे। प्रायोगिक सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। हमें पता है ये प्रोविजनल लिस्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट बाहर होते हैं। उसके बाद कहा गया है कि प्रायोगिक सूची में जिन अभ्यर्थी के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्ट करनी होगी कि वो किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपको वहाँ पर जिला बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना है। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है।
आपने जहाँ पर जिस ज़िले में अतिथि के रूप में काम किया है वही ज़िला आपको डालना पड़ेगा। आगे बताया गया है एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन करना है। अगर आपने एक से अधिक जिलों में काम किया अतिथि शिक्षक के रूप में तो किसी भी उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का आप सिलेक्शन कर लेना, है ना। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त आदिवासी विकास का होगा। मतलब कि भर्ती का जो आखिरी अधिकार होता है वो विभाग का ही होता है, ये हर भर्ती में होता है, कोई नई बात नहीं है। आगे अगर हम देखते हैं तो दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ही अभ्यर्थी को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित हो जाने की दशा में पद स्थापना संबंधित विकल्प चॉइस फिलिंग भी इसी स्तर पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन एवं वास्तविक रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। मतलब कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि देखिए, आपने आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, आपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, आपने चॉइस फिलिंग के लिए सब कुछ भी कर लिया, आपका सिलेक्शन तभी माना जाएगा अंतिम रूप से जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसमें आपका नाम है और आप ज्वाइनिंग ले लेते हो तो ही आपको चयनित माना जाएगा, पूरी तरह से आपका सिलेक्शन हो गया है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना आपका 100% ज़रूरी है। उससे पहले आपका नाम भी है, कारणवश अगर आप बाहर होते हैं तो आप कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकते हो। बाकी आप अपने अधिकारों के लिए करते हो, बात अलग है। आगे हम देखते हैं तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु संयुक्त में इसको थोड़ा होल्ड करके बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपको जब भी टाइम दिया जाएगा, आपका जो भी डेट रहेगा और जहाँ पर आपका पता रहेगा वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवाना है और 2 सेट ले जाना है, फोटो कॉपी करना है अपने डॉक्यूमेंट के, अपने जो अपलोड किए हैं उनको स्व प्रमाणित कर लेना है ना। स्व प्रमाणित करने के बाद आप वो ले जाना और फिर उसको वहाँ पर अधिकारी आपके जो डॉक्यूमेंट है उनसे मिलान करके वो जो फोटो कॉपी का सेट है वो सेट जमा कर लेंगे और आपको एक पावती दे दी जाएगी, एक रिसिप्ट दे दी जाएगी, ठीक है। ये रिसिप्ट आपको संभाल कर रखना है ना। अगर आप सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो दोस्तों आपको फिर अयोग्य कर दिया जाएगा, फिर बाद में इसका आपका संशोधन नहीं स्वीकार किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही है। आपने भले ही पीबी में जो फॉर्म भरा और डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर टीआरसी एमपी ऑनलाइन पर अपलोड करना ही पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया है, सिंपल सी है, कोई नई बात नहीं इसमें, है ना। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस वालों को टाइम दिया गया है, आप देख सकते हो 23 मार्च से 4 अप्रैल तक मतलब शुरू हो गया है। उसके बाद अब आपके जो मेरिट लिस्ट जारी होगी प्रावधिक वो 19 अप्रैल 2021 से होगी, है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट और वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ वहाँ पर आपको स्कूल का चयन भी करना पड़ेगा, तो वो 23 अप्रैल से 16 मई है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, वो 28 मई से 22 जून तक। और सत्यापन द्वारा अंतिम चयन सूची प्रतिशत सूची का प्रकाशन, यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं डाला लेकिन पोर्टल पर डाला है उन्होंने। पोर्टल पर अगर आप देखोगे तो आपको पोर्टल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा जुलाई, कहाँ पर जुलाई, ये रहा, यहाँ पर इन्होंने जुलाई डाला हुआ है। तो चले जुलाई तक होना भी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी है। अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें डायरेक्ट, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद।